हेलो गाइस। और हमारे चैनल पे एक और नई कहानी के साथ और एक नई खुशियों के साथ कुछ कहानी ऐसी भी होती है जो दिल को छू जाती है। तो ये कहानी एक फैमिली की है, जो शीर्षक का जो आप बता सकते हैं, जो कहानी का नाम है मैं क्यों बन गई दुल्हन। मैं क्यों बन गई मुनी दुल्हन। तो आगे जानते हैं इस कहानी को, लेके आगे चलते हैं। और सबसे पहले तो आपको प्रणाम। और जो भी त्रुटि हो इस कहानी में और कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, और कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। नई नई कहानी हम जैसे आपको बोले थे पहले वीडियो में, और हर वीडियो में यही मेरा मोटिव रहेगा कि अच्छी अच्छी कहानी लेके आए और आप लोग को सुनाएं। ये कहानी जो है एक बहुत ही सोचने पे मजबूर कर देगा आपको ये कहानी सुन के। और चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए ये कहानी को स्टार्ट करें। बदला हुआ नाम प्रिया जो है, शादी का करीब 1-2 साल बीत गया। बहुत अच्छे से रहते थे दोनों। तो एक दिन ऐसा आता है जो कि सारा कुछ बिखेर के रख देता है। वो मनहूस दिन ऐसा आता है, सारा चीज बिखेर के रख देता है। और ये दिन देखने से पहले चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आगे क्या हुआ। रोहित और प्रिया बहुत प्यार करते थे आपस में। कभी झगड़ा नहीं, कभी कोई तरह का बात विवाद कुछ भी नहीं होता था। दूसरी बात कि एक उनके माता पिता को अपने माता पिता समझती थी। प्रिया जो थी अपने माता पिता के सम्मान में कोई कमी नहीं। लेकिन कुछ अरसों से, कुछ दिनों से प्रिया को लगता था कि रोहित हमेशा उदास हो रहता है, लेकिन उसको कभी कोई तरह का बात, कभी किसी तरह का बात नहीं बताता कि मैं उदास किस वजह से हूँ, क्यों हूँ। क्योंकि वो मन ही मन में सोचता रहता था मेरा परिवार आगे कैसे बढ़े। अब परिवार कैसे आगे बढ़ेगा, इसके लिए कमाना पड़ता है। कोई जॉबलेस था बेचारा, जॉब नहीं मिल रहा था, पढ़ा लिखा बाकी था, जॉब नहीं मिल रहा। एक दिन की बात है, पेपर पढ़ रहा था, इश्तिहार में लिखा था जॉब है। इश्तिहार में जॉब लिखा था। तो जैसे ही फोन नंबर पे कॉल किया, कॉल करने के बाद उधर से रिप्लाई आता, हाँ जॉब तो खाली है सर, आप अगर इमीडिएटली आ सकते हैं तो आपको सीट मिल जाएगी, वरना सीट फुल हो जाएगी। तो वो खुशी के मारे फूले नहीं समा जा रहा था। प्रिया को बोला, आज मैं बहुत खुश हूँ। प्रिया बोली, खुशी का राज तो बताइए। प्रिया के मन में उत्साहित उत्सुक थी कि क्या, कैसे खुशी, क्या किसका खुशी, कुछ तो बताइए। फिर मेरा जॉब मिल गया, मैं कल ऑफिस जाऊंगा। प्रिया ये सुन के बहुत खुश हुई। चलिए मेरे पति को कम से कम ये खुशी मिले, उदास ही ना छाए। ऐसे कोई चीज का कमी नहीं था, खाने पीने में कोई कठिनाई नहीं आ रही। लेकिन एक जॉब होता है आगे और बढ़ने के लिए, वो हर को चाहिए, हर किसी को नीड है। लेकिन कहानी की मोड़ जब आता है, जब उसे जॉब के लिए ऑफर आ जाता है, कॉल आ जाता है कि सर आप जल्दी आ जाइए। तो कह रहा सर ठीक है, मैं कल आता हूँ। नहा धो के पूजा पाठ करके, माँ पिताजी को प्रणाम करके और प्रिया को विश करके चलता है, ऑफिस की ओर जाता है। वहां पे एक गार्ड, बहुत बुजुर्ग गार्ड थे। उनसे पूछा, नमस्कार गार्ड साहब। तो गार्ड भी बहुत अच्छे से बोले, बोलिए सर। सर मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ,
आप सर मत बोलो सर, मैं अभी इंटरव्यू के लिए कह रहा सर, आप जो भी आते हैं मैं उनको सर ही बोलता हूँ, रोहित को बोला गार्ड ने। तो कह रहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं भी आपको गार्ड साहब जी बोलता हूँ। कह रहा ओके वेलकम सर। तो कह रहा है सर मेरा एक काम कर दीजिए। कह रहा सर गार्ड साहब बोलता है सर मुझे सर मत बोलें आप प्लीज। तो कह रहे नहीं मेरा नेचर ही है। और जैसे ही बोला कि मेरा इंटरव्यू करवा के, तो उन्होंने बोला ठीक है आप बैठ जाइए, आप एक चीज बताइए आप कॉफी लेंगे चाय लेंगे। तो उन्होंने बोला नहीं सर मुझे आप प्लीज मेरा इंटरव्यू करवा, क्योंकि बहुत देर हो जाएगा, कब तक इंटरव्यू होगा वो पता चले उसके बाद देखा जाएगा। तो केबिन में एचआर बैठे थे, एचआर थे नहीं वहां पे, ऑनर ही बैठे थे। तो बोला सर कम इन, यस कम इन। सर बोलते यस कम इन। तो स्टैंडिंग में जाके सीट बैठ जाओ। जैसे बैठे, बैठने के बाद शो मी योर रिज्यूम। तो यस सर। तो रिज्यूम देखकर तो सर का तो इम्प्रेसिव हो गया कि कितना मास्टर डिग्री किया हुआ बंदा मिल जाएगा, तो मेरी कंपनी का तो उन्नति चार चांद लग जाएगा। मास्टर डिग्री किया हुआ था अकाउंट्स में। तो जैसे ही बोला कि ठीक है आप बिजनेस क्यों नहीं किए, आपका बिजनेस करने का क्या ख्याल क्या है। तो कह रहा सर मुझे बिजनेस नहीं करना, मुझे जॉब ही करना है, बिजनेस में कभी भी सोचा नहीं। तो इतने में कह रहा है आपकी जॉब पक्की होगी, कल आपको 9 से 5 ड्यूटी रहेगा, आप आ सकते हैं, तो कल से आप ज्वाइनिंग लेटर आपको बाहर टेबल पे मिल जाएगा। तो कह रहा कि आप क्या खाएंगे पिएंगे, कुछ ठंडा पानी। कह नहीं सर मैं कोई नहीं, मैं देखता हूँ, जॉब देने के लिए धन्यवाद। कह रहा कि ये तो आपका जॉब है, आप इसके लिए अभी इसके लिए ही जॉब के लिए आप करते हैं इसको, जॉब के लिए आपसे बेस्ट कोई नहीं हो सकता है। बोला नहीं सर ऐसा मत, मेरे से बहुत होनहार सब। कह रहे नहीं नहीं आप बहुत बेस्ट हैं, और आप जो है इस चीज को माइंड में मत लीजिए और प्यार से बात कीजिए, और आप कल से काम पे आ सकते। तो कुछ ये बात बोलते बोलते एक भावुक हो गए। सर आप के आंख में थोड़ा सा नमी आ गई। क्या नहीं मुझे ऐसा एम्प्लॉय अगर मिले तो मेरी कंपनी बहुत आगे बढ़ जाए। इतना कहते ही बाहर निकला, घर की ओर चल। उसने ना चाय पिया ना कॉफी पिया, बोला कि मैं अपने या को सुनाऊंगा, माँ पिताजी को सुनाऊंगा, ये उसका भी। तो माँ पिताजी को सुनाऊंगा उसका भी। तो बोला ठीक है। अब उसको याद आया मुझे तो मिठाई लेना था, कम से कम ये खुशी का पल जो है सबके परिवार के साथ में बिताऊं, और परिवार के साथ बिताने में जो मजा है वो क्या आपको भी पता है। तो इतना कहते फिर वो मोड़ के मिठाई की दुकान में चले गए। मोड़ने के बाद जैसे मुड़े उतने में मिठाई ले लिए, मिठाई की दुकान में जाके बोलता है सर मिठाई। नेचर होता है बोलने का। तो जो भी है मिठाई ले लिया। मिठाई लेने के बाद उन्होंने प्रिया को मिठाई का डब्बा हाथ में दिया और कह रहा कि ठीक है मम्मी पापा को मैं आता हूँ बनाऊंगा। प्रिया भी बहुत खुश थी कि मेरे पति का जॉब लग गया, लेकिन मन में एक शंका भी था प्रिया का, कहीं मेरा ऑफर लेटर जो मैं जो फॉर्म भरा हूँ जल का मेरा जो आने वाला था कहीं वो ना आ जाए। संयोग देखिए जिस दिन जॉब लगा उसी दिन डाक के द्वारा आ गया सिलेक्शन। अब वो सोच में पड़ रही थी कि मैं ये बात रोहित जी को बताऊं ही नहीं बताऊं। वो गया बोलने के लिए,
कि ऐसा ऐसा बात है, आप बताइए। तो बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद में बात करता हूँ, पहले खाना दे दो। खाना तो खाया, उसके बाद फिर सोफा सेट पे सब मम्मी पापा सब ठीक है बैठे हुए थे। बैठने के बाद फिर बोला प्रिया कि आप बताए नहीं कुछ। क्या पता ना क्या है, कर लो तुम जॉब, ये जॉब छोड़ना थोड़ी ना है, जॉब मिल गया बहुत खुशी की बात है, जॉब करो। तो बोला नहीं, अब मुझे क्या जॉब आपके लिए ही किया था, आपका जॉब नहीं लगा था, मैं सोचा कि फाइनेंशियल हालत सही हो जाएगा घर का, तो मैं इस वजह से मैं आपको बिना बताए फॉर्म भरी थी और मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं टीचर का जॉब नहीं करूंगी। रोहित गुस्से में अपने कमरे चला गया। कमरे जाने के बाद और जैसे कमरे में गया और बोला कि मेरा खाना अंदर भेज देना रात का, मैं बाहर नहीं। अब वो समझ में आ रहा था, पता नहीं क्या हो गया रोहित जी को, मुझे ऐसे आज तक नहीं बोले थे, फिर कैसे बोला। इसके बाद जो फिर वो प्रिया घर से बाहर आई, किचन में गई, खाना जैसे निकाली, रोना रोना स्टार्ट कर दिया। फिर रोते रोते अपने आप को समझाई, मैं एक बार बात करती हूँ। तो रोहित जी मुझे जॉब नहीं करनी। तो इतने में चिल्ला के रोहित बोला, आप जो है आपकी लाइफ आप जानो, मुझे पता नहीं, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, पैसे किसको काटता है, आप करो जॉब, मैं कहता हूँ करो, नहीं करना तो आपकी लाइफ है, आप कुछ भी करो, आपकी लाइफ। तो फिर रात भर सो नहीं पाई थी प्रिया, और प्रिया सोचती रही कि नहीं मैं कल से जॉब पे चले जाती हूँ, ज्वाइन कर लेता हूँ। जब टीचर बन गई तो सबको खाना पीना नाश्ता खिला के, मम्मी पापा को प्रणाम करके रोहित बिना बताए चला गया, क्योंकि गुस्सा में था कि जॉब नहीं करेगा तो मैं बात, जो भी है आपस में हो ही जाता है। तो इतने कहते कहते रोहित चला गया, तक ना तो प्रिया से खाना मांगा ना कुछ मांगा, ना मम्मी पापा को प्रणाम करके जाता था, हर डे था तो बिना बताए चल गया। प्रिया भी खाना पीना खिला के मम्मी पापा को प्रणाम करके वो भी चली गई, ज्वाइन कर ली। तो वहां पे कम से कम 4 घंटे का रास्ता था और ये मुनासिब नहीं था रोज पिकअप करना, अप डाउन करके उसको 4-5 घंटा ऐसे खराब हो जाता, 8 घंटा तो फिर क्या करता हो। तो बोला मुझे तो कमरा लेना पड़ेगा। रोहित जी आया शाम में तो बोले आपको कमरा लेना है। रोहित जी मुझे कमरा लेना है तब मैं कर पाऊँ। लो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम यहाँ रहो चाहे वहाँ रहो, हर वीक में आ जाना, और हर वीक में आके हम दोनों मिल जाएंगे, ऐसी कौन सी, हमें भी टाइम नहीं मिलता, तुम्हें भी टाइम नहीं मिलेगा। तो फिर वो सोच में पड़ गई कि इतना प्यार करते थे, क्या हो गया, पैसे के लालच में इतना उससे दूर होते जा रहे। फिर वो अपने मन को मानी और चली गई, और मम्मी पापा भी बोली बेटा मैं खाना बना लूंगी, आप जाओ, आप जॉब करो, अपना लाइफ देखो और कमा लोगे तो आपका लाइफ अच्छा चलता रहेगा, रोज लड़ाई झगड़े से अच्छा है कि आप करो काम। मम्मी पापा भी अपने बेटे की तरफ किया। तो इतना कहते कहते वो चला गया। आखिर में जाने के बाद मन नहीं लग रहा था प्रिया को, रोज मम्मी पापा से बात करती, रोहित से बात, रोहित इग्नोर करते रहता कि टाइम नहीं है बाद में करूंगा, इस तरह से होता था। तो इतने में कहते हुए एक दिन मायूस बैठी ऑफिस, सुकेश नाम का लड़का एक स्टाफ भी था, वो आया और आगे बोला नमस्ते मैडम। नमस्ते, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ।
तो क्या ठीक है, आप आ जाओ, आके चेयर पे बिना बताए बैठ। क्या आपके लिए कॉफी लाऊं या चाय लाऊं? नहीं नहीं थैंक यू, मुझे कुछ पानी ले आऊं मैं? नहीं कुछ भी नहीं चाहिए। तो आप बहुत सुंदर लगती हैं। थैंक यू। तो आपके पति क्या करते हैं? तो बोला सुकेश जी, आप अपने आप से काम रखिए, क्या करते नहीं करते आपका पूछने का कोई राइट नहीं है। कि नहीं नहीं, मैं मैडम इसलिए पूछा कि आप इतने सुंदर हैं, आप अकेले कैसे यहाँ पर मैनेज करते हैं? मैंने प्रिया बोली, मैंने आपका मतलब नहीं समझा। कह रहे मैम आपको अकेलापन सताता नहीं है? कह रहा वहां बदतमीज हो यार, मैं कह रही हूँ ना, उससे ऐसी लैंग्वेज में कभी बात मत करना। थैंक यू मैम, सॉरी, कान पकड़ के उसने सॉरी किया। फिर वो ये बात तो सोचती रही, मैं अकेली हूँ, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। अपने आप को संभाली, फिर घर चली गई। जैसे स्कूल का टाइम खत्म हुआ, घर चली गई, खाना पीना बनाई। छुट्टी का दिन था, चुपके से फाइल लेके उसके घर डायरेक्ट केस को देख के वो घबराई और बोली, सुकेश तुम यहाँ कैसे? मैम आपका फाइल रह गया था, आपको देने के लिए। अच्छा मैम, अपना घर का जो कपड़ा है, अपने इस ड्रेस में, घर के साड़ी में बैठी थी और चाय बना के दिया, कह रहा खाना। तो कह रहे खाना भी खाइएगा, खाना खा के जाना, ऐसा बोल। नहीं मैम, मैं आपके लिए मैं बदतमीजी आपके लिए सॉरी मांगने भी आया था 2 दिन। क्या लेने बैठो यार। इतना कहते ही वो सोचा मैडम को बुरा नहीं लगा, इतना कहते ही फिर बैठ गया। तो मैं दोनों हंस के बातें करने लगे। तो मैडम को बुरी नजर से निहारने लगा। तो प्रिया भी समझ रही थी ये बदतमीज तो है। मुझे ये कह रहा है आपका पति सही नहीं है। मैं बोला समझा नहीं बात। कह रहे मैम आपका पति अगर मैं रहता ना तो मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता। कह रहे ये बोल दिया कि आगे से मत बोल देना, मुझसे बुरा कोई नहीं हो। कह रहे सॉरी मैम, लेकिन मैम आप यंग है, हॉट है, इतने सुंदर, कोई आप कैसे छोड़ सकता है? मैं तो कभी नहीं छोड़ता। आपकी सुंदरता, इतनी सुंदर है आप, गोरी है आप, बहुत तरह का बात बोलने लग गया। और ये चीज बोलने के बाद बहुत ही जाके किचन में तो पहले रोई और फिर सोची कि काश मेरा पति मेरे साथ रहता तो आज तक कोई नहीं बोल पाता। फिर लेकिन प्रिया रोहित से बहुत प्यार करती। देखो मिस्टर, मेरा पति जैसा भी है, जो भी मेरे लिए भगवान है। मेरे अगर हमें कोई मेरे पति के बारे में अनाप शनाप बोलेगा तो मैं उसका खून कर दूं। तो इससे सुकेश बोलता है कि आप कातिल हो क्या? कह रहे वही समझो। फिर भी बदतमीजी से बोला, मैम आप बहुत ही शख्स है, आप बर्दाश्त से पड़े। कह रहा थैंक यू यार, ये बोलने की मैं शक्ति हूँ और भी। तो कह रहा कि सुकेश बोल रहा कि मैं जा रहा हूँ घर। नहीं आप तो जा, आप खाना खा के जा, हम दोनों साथ में खाएंगे। ये बात सुन के सुकेश को लगा कि नहीं, मैं मान गई बात और प्यार से बात करने लगी। मुस्कुराहट, अंदर अंदर गुस्सा, लेकिन होठों पे प्यार का लग रहा था कि प्यार करने वाली। अब जो है मन में अनेकों प्रकार के सवाल इसके अंदर उठ रहा था, आखिर में भी इतना जल्दी कैसे मानने का रीजन ये था कि अब गुस्सा कहाँ उतारी। अब सुकेश को बोला, सुकेश जी, पहले सुकेश सुकेश बोलती थी, सुकेश जी पे आओ ना, बैठो मेरे पास, हाथ में हाथ लेके, क्या तुम बेडरूम में बैठो, मैं खाना तुम्हारे लिए बनाती हूँ, क्या खाओगे? कहने में आप जो हाथ के नहीं नहीं मैं अपने हाथों से बनाऊं, आपको अपने हाथों। इतना कहते सुकेश चला गया और मन ही मन बहुत तरह सोचने लगा कि मैम तो मैम के बारे में मैं गलत समझता, मैं तो बहुत अच्छी। इतना कहते ही
मैं खाना बनाई और बना के जैसे अंदर के दरवाजा बंद किया। दरवाजा बंद करके मैं बोली, मैं 2 मिनट रुको, मैं आता हूँ। चुके जी ऐसे वो पत्र लिख रही थी कि मेरे साथ ये बदतमीजी कर रहा। अब मुझे आपके बारे में ऐसा सा शब्द सुन के मुझे बहुत मैं ना तो आपके पास, क्योंकि आप मुझसे मेरे को आप चाहते हैं जॉब करे, मैं अगर रह जाऊंगा आ जाऊं घर पे तो आप लोग उठे रहेंगे, इसलिए मैं आ नहीं सकती हूँ। मेरे साथ ये बदतमीजी कर रहा, मैं अब कुछ छीनने का कोई हक नहीं, ना आपके बारे में कोई ऐसा बोला उसको भी छीनने का हक नहीं। मम्मी पापा को प्रणाम करके देखना क्या के वो किचन में गई, वही गिलास दूध ले गई, केसर बादाम सब चीज डला हुआ था, केसर बादाम डला हुआ था। उसके बाद जो है वो बोला सुके जी दूध पीजिए। कह नहीं मैम कुछ और पीना है, ड्रिंक्स बियर है आपके पास? कह नहीं मैं ये सब नहीं पीती, पिला दो मैम आप तो पियो। ऐसे पिलाई, उसकी वजह से रात 5-10 मिनट में भी हो गया। अब इसका गुस्सा सातवां आसमान पे पहुंच गया। सातवें आसमान पर पहुंचने के बाद अब उसने एक चाकू किचन का चाकू था, सीने में 4 बार चाकू। उसके बाद वो अपना नस काट के मुझे माफ करना जी, मैं आपकी वाइफ नहीं बन पाई, अगले जन्म में आपकी इंतजार करूंगी। इतना कहते ही वो अपना नस काट के मर गई, उसको मार गया। और इतना कहते ही वो बन गई मेरी दुल्हन। तो कैसा लगा मित्रों, कैसा लगा आप लोग बताइए। जो भी त्रुटि हुआ है तो मैं सुधारने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे पास जो भी कहानी आएगा मैं अपनी कहानी अपनी जुबानी बोलता रहूंगा। जय हिंद, नमस्ते, शुभ रात्रि।